नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। कोरोना का खतरा और मास्क है नदारत, कहीं गलती पड़ न जाए भारी, रहे सतर्क। अभी चीन सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी का एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रही है। ओमिक्रॉन एवं वेरिएंट BF7 तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। नए वेरिएंट से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा दिया है। जिस तरह से लोगों का हुजूम बाजारों में दिख रहा है, लोग मास्क 2 गज की दूरी भूल गए हैं। वहीं यह गलती भारी न पड़ जाए। अपने और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हमें एहतियाती कोरोना वैक्सीन लेने के साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। मुख्यमंत्री सारथी योजना क्या है, युवाओं को कैसे मिलेगा इसका लाभ, जानिए विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थापना दिवस के मौके पर युवाओं के हित में बड़े फैसला लेते हुए कई योजनाओं को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री सारथी योजना इन्हीं में से एक है। इसके तहत युवाओं को प्रखंड स्तर पर रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित की जाएगी। अब तक राज्य में कौशल विकास सेंटर जिला मुख्यालय में ही चलते थे। सारथी योजना के तहत प्रखंड स्तर पर भी सेंटर खोले जाएंगे। किसान दिवस पर कृषि क्षेत्र में 8 साल में बढ़ा 56,900 करोड़ का निवेश, किसानों को सब्सिडी में 50% की वृद्धि। भारत में किसानों को अन्नदाता का दर्जा दिया गया है। ये अन्नदाता अब तक भगवान भरोसे ही खेतीबाड़ी करते रहे हैं। धीरे धीरे कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने लगा। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र में निवेश होने लगे हैं। हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में होने वाले निवेश में वृद्धि देखी गई है। सरकार ने भी किसानों को सब्सिडी के साथ साथ खेतीबाड़ी के लिए उन्हें PM किसान सम्मान निधि के रूप में साल में 6,000 रुपये दे रही है। इस सेक्टर में निवेश बढ़ने से कृषि क्षेत्र का परिदृश्य बदलने की उम्मीद है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया गया के अवसर पर जानते हैं कि भारत कृषि के क्षेत्र में अब निवेश का ट्रेंड किस तरह से इस क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है। निजी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति में 50% पर झारखंड के निवासियों के लिए। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 2 और प्राइवेट विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। इसमें घाटशिला में सोना देवी विश्वविद्यालय और गढ़वा में बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय शामिल है। दोनों विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक गुरुवार को झारखंड विधानसभा से पारित कराए गए। अब इसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इस विधेयक के मुताबिक इन विश्वविद्यालय में कुलपति और नियुक्ति के 5 वर्ष के लिए होगी, लेकिन अवधि पूरी होने के बाद 5 वर्ष के लिए और कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति की जाएगी। झारखंड नगर निकाय चुनाव में मेयर पद का आरक्षण अब रोटेशन पर नहीं, विधानसभा से बिल पारित। विधानसभा में गुरुवार को झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 को पारित कर दिया गया है। इसके पूर्व इसे मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति दी गई थी। विधेयक में अब मेयर और अध्यक्ष पद का आरक्षण अब रोटेशन से नहीं होगा, इसे समाप्त कर दिया गया है। शराब के लिए पैसा देने से किया इनकार तो बेटे ने पिता को टांगी से काट डाला। झारखंड की राजधानी रांची के दशमफोल थाना क्षेत्र अंतर्गत काजी बारू गांव में सनसनीखेज हत्याकांड की खबर सामने आई है। शराबी बेटे ने पिता की टांगी से काटकर हत्या कर दी। हत्या की वजह हैरान करने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक अर्जुन मुंडा ने अपने पिता बुद्धू मुंडा की हत्या केवल इसलिए कर दी क्योंकि उन्होंने बेटे को शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए। घटना की सूचना मिलते ही दशमफोल घटनास्थल पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। सहारा इंडिया ने निवेशकों के फंसे पैसे कैसे वापस दिलाएगी हेमंत सरकार, सदन में उठा सवाल, क्या बोले मंत्री। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सत्र के चौथे दिन सदन में सहारा इंडिया में जमा झारखंड के निवेशकों के पैसे का मुद्दा उठाया गया। मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि सहारा इंडिया में 3.7 करोड़ निवेशकों के जमा 24,548 करोड़ रुपए के मॉनिटरिंग की जा रही है। झारखंड के 745 निवेशकों के पैसे लौटाए गए हैं। जिनके पैसे अभी तक नहीं लौटे हैं उन्हें वापस दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने जमाकर्ताओं की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 भी जारी किया। सरकार ने कोविड-19 की नेजल वैक्सीन को दी मंजूरी, प्राइवेट अस्पतालों में पहले होगी उपलब्ध। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र ने कोविड-19 के लिए नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और शुक्रवार को इसे कोविड-19 की टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाएगा। वैक्सीन का उपयोग हेटेरागल बूस्टर डोज के तौर पर होगा और
शुरुआत में यह देश के प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध होगी। इससे पहले केंद्र ने राज्य से बूस्टर डोज को लेकर जागरूकता बढ़ाने को कहा था। जानिए अब तक किन राज्यों ने कोविड-19 को लेकर जारी किया एडवाइजरी। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के नए वेरिएंट को मॉनिटरिंग करने के टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में इन्फ्लुएंजा के मरीजों को भी कोविड-19 टेस्टिंग करने व भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों को मास्क पहनने को प्रेरित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। कर्नाटक ने रेस्टोरेंट और मॉल जैसी बंद जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया है। आईपीएल की पिछली नीलामियों में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे? ईशान किशन आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ में खरीदा था, जबकि क्रिस मॉरिस आईपीएल 2021 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी थे, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ में खरीदा था। एमएस धोनी पहली आईपीएल नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। युवराज सिंह 2014 और 2015 में सबसे महंगे खिलाड़ी थे। संसद का शीतकालीन सत्र हुआ समाप्त, दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र को शुक्रवार सुबह समाप्त कर दिया गया, साथ ही दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन में हंगामा हुआ। राज्यसभा स्थगित करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कोविड-19 को पहले से रोकने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने को महत्व के बारे में बात की। सिक्किम में सड़क हादसे में सेना के 16 जवान हुए शहीद, 4 घायल। भारतीय सेना ने शुक्रवार को बताया कि सिक्किम के जेमा में सड़क हादसे में सेना के कम से कम 16 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 जवान घायल हैं। बकौल सेना तीखे मोड़ से गुजरते वक्त ट्रक गहरी खाई में गिर गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मृतकों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।